यस किया है। अब तुझमें वो बात नहीं जो पहले हुआ करती थी, कि अब तुझमें वो बात नहीं जो पहले हुआ करती थी, जब तेरी खामियां भी मेरे दिल को छुआ करती थी। सबसे पहली और आखिरी चीज यही होती है रिलेशनशिप में कि सबसे प्यारी चीज तुम्हारी तुमसे सिर्फ छीनी जा सकती है। ठीक है, सिर्फ छीनी जा सकती है। कोई भी भाई ना इतने गट्स नहीं होते किसी के अंदर कि वो सैक्रिफाइस कर ले। किसी के अंदर इतने गट्स नहीं होते कि अपनी सबसे प्यारी चीज, अपना सबसे प्यारा इंसान जो जिसके साथ वो दिन भर की सारी बातें करता है उसे सैक्रिफाइस कर दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, नमस्ते, वेलकम अगेन टू द पॉडकास्ट ऑफ ऑनेस्ट टॉक। दिस योर होस्ट मोहम्मद फैज एंड आज हम बात करते हैं कि भाई सब खत्म हो गया। ठीक है, रिलेशनशिप में 98% रिलेशनशिप्स में एक ऐसा टाइम आता है कि हाँ सब कुछ खत्म होता है। तो वो जब सब कुछ खत्म होता है तब अगर तुम भाई पकड़े रहोगे ना उस चीज को, गिव अप नहीं करोगे ना, तो तुम्हारी गांड फट के हाथ में आ जाएगी भाई। मतलब ऑनेस्टली हम तुम्हें बता रहे हैं। तो यार एक्सपेक्टेशंस मत रखो अगर तुम्हें दिख रहा है, क्योंकि तुम्हें दिख जाता है अगर तुम रिलेशनशिप में हो, तुम्हें दिख रहा है कि सामने वाला इंसान एफर्ट्स नहीं दे रहा। ठीक है, इसका मतलब वो पहले जैसा, मतलब उसके अंदर वो फील नहीं करता है पहले जैसा, पहले जैसे फीलिंग्स नहीं हो उसके अंदर, पहले जैसे गूज़बम्प्स नहीं आते उसको तुमसे बात करके, पहले जैसा कुछ भी नहीं है ना। अगर तुम्हें दिख रहा है कि हाँ वो इंसान बदल रहा है, देखो 5 साइंस होते हैं भाई, 5 साइंस कि हाँ वो अब तुमसे उस कदर प्यार नहीं करता या फिर उस कदर वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है। सबसे पहला, वो तुम्हें इग्नोर करने लगेगा। ठीक है, कि हाँ कम्युनिकेशन गैप, कि अभी टाइम नहीं है, अभी ये करने जा रहे हैं, अभी वो करने जा रहे हैं। एक होता है बिजी स्केड्यूल कि हाँ चलो बंदा बिजी है या बंदी बिजी है, ठीक है, लेकिन एक वक्त बाद टाइम ऐसा आता है ना, तुम्हें दिख रहा होता है कि हाँ ये सामने वाला पर्सन बिजी नहीं है, ये सिर्फ रिएक्ट कर रहा है कि ये बिजी है। तुम देख रहे हो कि वो ऑनलाइन बैठा है, ठीक, फिर भी वो तुमसे बोल रहा है कि हाँ ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, बिजी है। एक वक्त था जब सब कुछ शुरू हुआ था, जब तुम्हें सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है, तब वो अपने बिजी से बिजी स्केड्यूल में से तुम्हारे लिए टाइम निकाल लेता था। अब वो अचानक बिजी हो गया, तो सबसे पहली बात वो बिजी हो जाता है अचानक, ठीक, कि हाँ एफर्ट्स नहीं देता है। और तुम एफर्ट दे रहे हो। सोचो, अगर शुरुआत से लेके अभी तक तुम एफर्ट दे रहे हो तो उसने एफर्ट देने क्यों बंद कर दिए? तुम क्यों एफर्ट दे रहे हो? क्योंकि तुम शायद अभी भी हो, यू आर इन लव, लेकिन वो नहीं है, इसलिए उसने एफर्ट देने बंद कर दिया। तो पॉइंट नंबर सेकंड ये है कि वो तुम्हें प्रायोरिटी पे नहीं रखता। प्रायोरिटी होता है कि हाँ भाई सबसे ऊपर प्रायोरिटी, तब वो रखता था, अब नहीं रखता। अब वो उसको अपने दोस्त नज़र आते हैं, ठीक है, क्या भाई तुमसे चाहे भले उसकी जो है 2 दिन 3 दिन बात नहीं हुई हो, ठीक है, बात होगी, लेकिन फिर वो उसको अपने दोस्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ज़्यादा अजीज होंगे। ठीक है, डजेंट मैटर कि वो उसका मेल बेस्ट फ्रेंड है या फिर फीमेल बेस्ट फ्रेंड है। ठीक, लड़का तो चलो एक बार ठीक है अपने दोस्तों को प्रायोरिटी पे रख सकता है, लेकिन लड़की अगर प्यार में ना कभी नहीं रखेगी अपने दोस्त को प्रायोरिटी पे। यू विल बी ऑलवेज द प्रायोरिटी नंबर 1। तो अगर वो प्रायोरिटी पे नहीं रख रही है तो भैया टॉक्सिक हो गई वो तुम्हारे लिए। तुम्हें अगर तुम रहोगे ना हार्ट होगा, तो सीधी सी बात है, लेकिन तुम झाटू हो भोसड़ी के, तुम रहोगे। पॉइंट नंबर 3, वो तुम्हें अवॉइड करेगी। अवॉइड करना मतलब अटेंशन नहीं देगी तुम्हें, ठीक, उसे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा तुम्हारी बातों से, ठीक है, उसे अपनी गलती दिखना बंद हो जाएगी, वो गलती कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी, अपनी अपोलोजाइज करेगी ही नहीं कभी, ठीक है। पहले वो जो डर होता है ना, एक वो डर निकल जाएगा उसके दिल से कि हाँ तुम उसे छोड़ सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है वो सड़ी है कि उसको तुम पे भरोसा है, इसका मतलब ये झाट उसे फर्क नहीं पड़ता, समझे? तुम गांड में रहो, हाड़ में जाओ, मर जाओ, शी डजंट केयर,
इसलिए वो अपोलोजाइज नहीं करती, इसलिए वो गलतियां करती है, ये जानने के बाद भी कि हो सकता है इस वजह से तुम उसे छोड़ दो, बट वो कर रही है ऐसे। पहले नहीं करती थी, पहले क्यों नहीं करती थी? इसका पहले इसलिए नहीं कि हाँ पहले उसे तुम पे भरोसा नहीं था, इसलिए नहीं करती थी क्योंकि उसे डर था तुम्हें खोने का। अब नहीं है, इट मीन्स कि हाँ भाई सीधी सी बात है, अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता तुम रहो या ना रहो। पॉइंट नंबर 4, वो भाई एफर्ट देना बंद कर देगी, बिल्कुल बंद कर देगी एफर्ट देना। तुम बाबू ने खाना खाया हो या नहीं खाया हो, ठीक है, उसको हार्ड नहीं फर्क पड़ेगा। वो मतलब वो दिन ऑल थे कि हाँ भाई तुमने बोला कि हाँ हमें ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, उसने कॉल कर दिया, उसने मैसेज कर दिया, वो मैटर नहीं करता था उसके लिए कि कौन है उसके घर पे, कौन आया हुआ है कौन नहीं आया हुआ है। अब बकचोदियाँ रहेंगी तुम्हें बताने की कि हम यहाँ बिजी हैं वहाँ बिजी हैं, और बस वो तुम्हें दिखाने के लिए कह रहे कि ठीक है अपना ख्याल रखो। पर पहले क्या होता था, पहले सीन कुछ ऐसा था कि हाँ भैया वो तुमसे बात करती थी कि हाँ बाबू क्या हो गया हमें बताओ ना, लौड़ा हो गया, लहसुन हो गया, सब बकचोदियाँ होती थी, लेकिन अब वो नहीं होंगी, ठीक है। तो तुम एक्सपेक्टेशंस मत रखो उससे, तुम अपने जो बकचोदियाँ बता रहे हो दिन भर की उसे कि हाँ आज ये हो गया वो हो गया मेरे साथ, और मेरी ये तबीयत खराब हो गई, हम मर रहे हैं, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी गांड फट गई, लौड़ा लहसुन, ठीक है, उसको कोई नहीं छांट फर्क पड़ेगा। तुम फालतू तुम अपने दिमाग में ये बायस क्रिएट करके तुमने रखा है कि वो ऐसे शायद तुमसे बात करेगी या फिर उसे फर्क पड़ेगा, फिक्र होगी। भाई उसे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो तुमसे बात किए बिना एक दिन छोड़ो, एक महीना भी गुजार लेगी, और तुम क्या सोचोगे कि यार पहले तो वो रह ही नहीं पाती थी, 2 दिन नहीं बात करती थी, हमसे पागल हो जाती थी। अबे लौड़े, पहले के दिन कुछ और थे, अब वो चीज़ नहीं है, अब नहीं है उसके दिल में वो सारी फीलिंग्स तुम्हारे लिए, वो किसी भी वजह से खत्म हो सकती है। शायद उसको नहीं अच्छा लगता, बोर हो गई है शायद वो तुमसे, अब नहीं रहना उसे, बस सीधी सी बात है, उसे नहीं रहना है भाई। उसे तुम अगर इतना सब कुछ सहने के बाद भी उसके साथ हो, उसकी टॉक्सिसिटी झेल रहे हो, सब कुछ झेल रहे हो, लेकिन तुम उसके साथ हो, रो गा के सब कुछ करके तुम उसे नहीं छोड़ पा रहे ना, क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्योंकि तुम यू आर इनटू हर, तुम फील करते हो उसके लिए। लेकिन उसका क्या है, वो तुम्हें कहती है कि तुम बुरे हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, ठीक है, 10 तरह की बातें कहती है तुमसे, तुम्हें हर चीज़ के लिए तुम्हें ब्लेम करना कि हाँ तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी वजह से हमें तो मोहब्बत से नफरत हो गई, व्हाट द फक इज दिस, तुम्हारी वजह से हमें मोहब्बत से नफरत हो गई। तुम अगर उसको नहीं जाने दे रहे हो, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ बहन एक करे दे रहे हो, तुम सब कुछ छोड़ दे रहे हो उसके लिए, इट डेफिनेटली मीन्स कि हाँ यार तुम हो। लेकिन वो क्या कह रही है, वो कर रही है कि आसानी से जाओ भैया, जाओ जाओ जाओ, वो एफर्ट नहीं दे रही तुम्हारे साथ रहने के। तो तुम क्या उससे बात किए बिना रह पा रहे हो? नहीं रह पा रहे हो, जबकि वो तुम्हें हर्ट कर रही है, तुम्हें दिख रहा है कि हाँ साथ रहने से, इससे बात करने से तुम्हें तकलीफ हो रही है, फिर भी तुम वो सब कुछ झेल लेते हो कि हाँ तुम कहते हो ठीक है मैं ये सब कुछ ले लूँगा, ये तकलीफ, ये सारा हर्ट जो भी मुझे हो रहा है, लेकिन हाँ भैया मुझे इससे बात करनी है, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी कीमत पे। और वो क्या कह रही है कि नहीं यार अब हमसे नहीं होगा, हम बहुत थक गए हैं, अब भैया नहीं हो पा रहा है हमसे, अब तुम जाओ। खुदगर्ज हो गई भाई, वो पहले भी खुदगर्ज थी, वो पहले जो सब करती थी तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए नहीं करती थी, उसे वो सब करके खुशी मिलती थी। बट अब क्या है, अब वो सब करके उसे खुशी नहीं मिलती, ठीक है। इंसान हमेशा खुदगर्ज होता है यार, हमेशा अपने बारे में सोचता है। पहले भी वो अपने बारे में सोचती थी, तुम भी अपने बारे में सोचते थे, तुम दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट देते थे, तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा करते थे, तुम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते थे, क्योंकि तुम दोनों को ऐसा करके खुद खुशी मिलती थी, तुम सामने वाली की खुशी के लिए नहीं करते थे। पर अब वो क्या कर रही है, उसे नहीं रहना तुम्हारे साथ, उसे बात नहीं करना, तुमसे बात ही नहीं करना, वो तुमसे बात किए बिना रहे ले रही है, ठीक है, वो तुम्हारी फिक्र नहीं कर रही है। वो क्या कह रही है, यू डिजर्व समवन बेटर। भाई वो सब, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, वो तुम्हें खोने के वो तैयार है,
इसका मतलब तुम उसके लिए मैटर नहीं करते, और अगर तुम उसके लिए मैटर नहीं करते ना मेरे भाई, तो डेफिनेटली शी डजंट लव यू। तो भाई ये 5 पॉइंट्स हो गए। तो ऐसा अगर किसी के साथ भी हो रहा है ना, शायद वो नहीं करती तुमसे, वो उसके दिल में सारी फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए। तो एक शेर है, शेर याद आया है कि शायर कहता है मतलब जब आप ऐसा, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आप जब कंपैरिजन करते हो, ठीक है, द ओल्डर यू, कि हाँ भाई पहले ऐसा होता था, तो इस पे कुछ यूँ यस किया है, अब तुझमें वो बात नहीं जो पहले हुआ करती थी, कि अब तुझमें वो बात नहीं जो पहले हुआ करती थी, जब तेरी खामियां भी मेरे दिल को छुआ करती थी, कि अब तुझमें वो बात नहीं जो पहले हुआ करती थी, जब तेरी खामियां भी मेरे दिल को छुआ करती थी, जलती सिगरेट भी हाथ में बुझ जाती थी, कि जलती सिगरेट भी हाथ में बुझ जाती थी, वो ज़माना और था जब वो मेरे लिए दुआ करती थी। डालोगे अब तुम स्टोरी, देख नहीं आएगी वो वापस, चूतिया हो गया। तो भाई और भी बहुत सारे रीजन है, वो हम लोग अगली वीडियो में अपने कवर करेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा ये सारी अगर चीज़ें हो रही हैं तो वो तुम्हें लाइक या फिर शी डजंट लव यू ऐसा अब नहीं रह गया है। तो भाई इन सब से निकल जाना चाहिए तुम्हें, काइंड ऑफ पता है नहीं निकल पाओगे, फट जाएगी, क्योंकि वक्त लगता है यार, क्योंकि किसी के अंदर नहीं होती, नहीं करेगा कोई। तो अगर ब्रेकअप होता है ना रिलेशनशिप में, तो कोई तुम्हें छोड़ के जाता है तब होता है, या फिर दोनों तरफ से म्यूचुअल ब्रेकअप हो रहा है ना, कि हाँ डिसीजन लेके छोड़ रहे हैं एक दूसरे को, एकदम से कट ऑफ कर दिया, अब हम तुमसे बात नहीं, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुम मुझसे बात ना करना, एंड अब सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। सामने वाली पार्टी बोल रही है कि हाँ ठीक कह रहे हो तुम, तो भाई वो दोनों के दिल से फीलिंग्स खत्म हो गई है, क्योंकि तुम एक दूसरे को कभी ऐसे छोड़ ही नहीं सकते। सिर्फ एक पॉइंट आता है जब इंसान एक दूसरे को छोड़ सकता है, जब फीलिंग खत्म हो गई। अब दूसरी बात लोग बोलेंगे भाई कभी कभी दिक्कत हो जाती है घर पे ये वो, तो वो होती है मजबूरी, ठीक है, वो मजबूरी होती है कि हाँ भाई बहुत सारे रीजंस होते हैं, कास्ट मज़हब ये वो, लड़की की शादी होगी लड़के की शादी होगी, वो मजबूरी होती है, वो चीज़ तुमसे छीन रही है, तुम खुद से खुद की मर्जी से नहीं सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो ये चूतियापा बंद करो, ठीक है, खुद को झूठी तसल्ली देना बंद करो कि हाँ उसने सेक्रीफाइस कर दिया, प्यार को मोहब्बत को कुछ निभाई किया है उसने, उसे नहीं रहना तो वो नहीं है तुम्हारे साथ, बस बात खत्म। पहले वो सारी चीज़ें शेयर करती थी, अब नहीं करती वो सारी चीज़ें शेयर। पहले वो सारी चीज़ें शेयर करती थी इसलिए तुम्हारे पास बातें होती थी करने को, वो तुम्हें बताती थी, तुम सुनते थे। अब वो नहीं करती सारी चीज़ें शेयर, क्योंकि उसको नहीं अच्छा लगता तुमसे शेयर करते, तो यही सारी चीज़ें तुम्हें हर्ट करती हैं, तो तुम क्यों एक्सपेक्टेशंस रखते हो। और अगर वो तुम्हें छोड़ के चली गई ना, ये तो नहीं सोचो भाई कि वो आ जाएगी, क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो ना ब्रो, तो तुम्हारी गांड फट के हाथ में आ जाएगी, वो तो नहीं आएगी। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, या अल्लाह हाफ़िज़।